नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं संपादन किसे कहते हैं और संपादन के सिद्धांत कौन-कौन से हैं। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। संपादन का अर्थ क्या होता है? देखिए दोस्तों, संपादन का अर्थ होता है रिपोर्टर द्वारा भेजी गई खबर को ध्यान से पढ़कर उसकी अशुद्धियों को दूर करके उसे पाठकों के पढ़ने योग्य बनाना। इसमें जो संपादक होता है, जिस भी खबर को समाचार में छापना चाहता है, वह रिपोर्टर द्वारा भेजी जाती है। रिपोर्टर द्वारा भेजी गई जो खबर होती है, उसमें कोई न कोई अशुद्धि ज़रूर होती है और उन अशुद्धियों को, गलतियों को दूर करके उसे पाठकों के पढ़ने योग्य बनाना ही संपादन कहलाता है। और यह कार्य कौन करता है? संपादक। उस खबर के महत्व के अनुसार वह खबर कितनी महत्वपूर्ण है, इसका भी ध्यान संपादक को रखना पड़ता है और उसी के अनुसार उसमें काट छाट करके उसे प्रकाशित होने के लिए तैयार करना भी संपादन में आता है। आसान शब्दों में किसी खबर को छापने योग्य बनाना संपादन कहलाता है। अब संपादन के सिद्धांत कौन कौन से हैं देखते हैं। पहला सिद्धांत है तथ्यों की शुद्धता या तथ्य परकता। दूसरा है वस्तु परकता। तीसरा निष्पक्षता। चौथा संतुलन। पांचवा स्रोत। तथ्यों की शुद्धता, इसमें क्या होता है? समाचार पत्र में किसी यथार्थ घटना को अत्यंत सीमित, चयनित सूचनाओं और तथ्यों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। मतलब जो समाचार पत्र में जो घटनाएं प्रस्तुत की जाती हैं वे यथार्थ होती हैं और उसका चयन किया जाता है और वे बिल्कुल सटीक और सही होने पर ही समाचार पत्र में छापी जाती है। उनमें कोई तरोड़ मरोड़ नहीं होता। इसका मतलब ये है कि जो समाचार पत्र में जो खबर छपती हैं उसमें तथ्यों की शुद्धता होती है, वे यथार्थ होती हैं, उनमें बातों को घुमाया फिराया नहीं जाता। दूसरा सिद्धांत है वस्तुपरकता। वस्तुपरकता के सिद्धांत का पालन करना पत्रकारिता के लिए आवश्यक है। वस्तुपरकता और तथ्यपरकता में काफ़ी समानता है, परंतु इनमें अंतर भी है। तथ्यपरकता का संबंध अधिकाधिक तथ्यों से है। जो तथ्यपरकता होती है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा संबंध किससे है? तथ्यों से। वहीं वस्तुपरकता का संबंध इस बात से है कि कोई व्यक्ति तथ्यों को कैसे देखता है। एक ही समाचार किसी व्यक्ति के लिए वस्तुपरक हो सकता है और दूसरे व्यक्ति के लिए पूर्व आग्रह से प्रभावित हो सकता है। तथ्यपरकता में यह देखा जाता है कि कितने तथ्य हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा तथ्य हैं या नहीं। और वस्तुपरकता में देखते हैं लोगों का समाचार को देखने का नजरिया। किसी के लिए एक ही समाचार वस्तुपरक हो सकता है तो दूसरे के लिए वही समाचार पूर्वाग्रह से प्रभावित भी हो सकता है। पत्रकार को हमेशा अपने लेखन में वस्तुपरकता का ध्यान रखना चाहिए। अगला जो सिद्धांत है वो है निष्पक्षता। पत्रकारिता में निष्पक्षता का होना बहुत जरूरी है। पत्रकार जो है वो निष्पक्ष होता है तभी वह सही समाचार दे पाता है। यह निष्पक्षता का अर्थ तटस्थता नहीं है। पत्रकारिता कभी तटस्थ नहीं हो सकती। वह सही और गलत, न्याय अन्याय जैसे मामलों में निष्पक्ष होकर सही और न्याय के साथ होती है। निष्पक्षता का मतलब यहाँ पर तटस्थता नहीं है, मतलब कोई विषय है उससे दूर नहीं रह सकता। वह उसमें अच्छे से देखेगा, परखेगा और जो सही फैसला होगा वही इसमें दिया जाता है। निष्पक्ष होकर सही गलत, न्याय अन्याय जैसे मामलों में वो निष्पक्ष होकर ही कार्य करता है। समाचारों की निष्पक्षता में न्याय संगत होने का तत्व अहम होता है। अगला सिद्धांत है संतुलन। समाचार को किसी एक पक्ष की तरफ झुका हुआ नहीं होना चाहिए। समाचार में संतुलन का अधिक महत्व है। जब किसी पर कोई आरोप लगे हों तो उस स्थिति में दोनों पक्षों की बात समाचार में आनी चाहिए। मतलब इसमें जो समाचार पत्रकार हैं उनमें संतुलन होना चाहिए। दो पक्षों के बीच यदि लड़ाई हो गई है तो उन्हें दोनों पक्षों की बातें सुननी चाहिए। ये नहीं कि किसी एक पक्ष की तरफ उनका झुकाव हो जाए। उन्हें दोनों पक्षों की बात सुननी चाहिए और दोनों पक्षों की बातों को समाचार में लाना चाहिए। अन्यथा क्या होगा? एक तरफा चरित्र हनन का समाचार पत्र हथियार बन सकता है। अगला है स्रोत।
किसी भी समाचार पत्र में शामिल की गई सूचना और जानकारी का कोई न कोई स्रोत होता है। प्रत्येक समाचार संगठन के अपने स्रोत हैं। दैनिक समाचार पत्र के लिए पीटीआई, यूएनआई जैसे समाचार एजेंसियां और अपने संवाददाता और रिपोर्टरों का तंत्र समाचारों का स्रोत होता है। तो दोस्तों, ये थे संपादन किसे कहते हैं और संपादन के सिद्धांत। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।